बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट उस्मान मुगल और आप देख रहे हैं सबकी आवाज़। नाज़रीन, एक ऐसी सेलिब्रिटीज़ आज हमारे साथ मौजूद हैं जिसकी अगर हम बात करेंगे, उससे पहले मैं आपको बताऊं कि पूरी दुनिया के अंदर सिर्फ एक नाम गूंज रहा है और वो नाम है डॉक्टर नबीहा अली खान। आखिरकार वो उन्होंने ऐसा क्या कर दिया, उन्होंने लोग जो है वो इनके पीछे पड़ गए। देखें, उन लोगों को जिसको कोई जानता तक नहीं, वो भी जो है ना वो इन्हीं का नाम लेके वो अपने आप को जो है वो फेमस करवाना चाह रहे हैं। आखिर कौन सी ऐसी वजूहात थी, कौन सी ऐसी मजबूरियाँ थी, कौन सी ऐसी बातें थी कि हर किसी की ज़ुबान के ऊपर एक ही नाम गूंज रहा है और वो है डॉक्टर नबीहा अली खान। रिसेंटली उन्होंने जो है वो अगर आवाज़ उठाई, वो एक सोसाइटी की जिसके अंदर पानी घुस गया, तो वहाँ पर भी इनको जो है वो तनकीद का निशाना बनाया गया। इन्होंने शादी की तो वहाँ पर भी जो है ना वो अभी तनकीद का निशाना बनाया जाए जी, वो 40 किलो आपने तोला पहन लिया, 40 तोले पहना या 40 किलो पहना। उसके बाद इन्होंने कहा जी वो जो आपने लहंगे की बात की, वो तो करोड़ों का था, वो तो 2 रुपये का था। आखिर सवाल ये नहीं है, हर इंसान की अपनी एक ज़ाती ज़िंदगी है, अपने ज़ाती मामलात हैं, लेकिन यहाँ पर जो है वो कुछ लोगों को मैंने देखा है कि कुछ इनको मुबारक देने की बजाय, इनकी खुशी में खुश होने की बजाय, वो इनको अप्रिशिएट करने की बजाय उल्टा जो है वो इन्हें तनकीद का निशाना बनाया जाए। यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि एक बंदे ने बड़े सवाल किए जी, आप तो कहती थी मैं बड़ी मजबूत औरत हूँ, मैं अकेले सर्वाइव कर रही हूँ, तो फिर आपने एकदम से शादी कैसे कर ली, ये क्या हुआ क्या नहीं हुआ। देखिए, निकाह को आम करना जो है वो एक सुन्नत है और इसको फैलाना चलता जारी है। यहाँ पर देखें कि उन्होंने एक बहुत अच्छा और बहुत बड़ा जो है वो कारनामा सर अंजाम दिया। तो आज हम आपकी मुलाकात करवाते हैं डॉक्टर नबीहा अली खान से, जो हमारे साथ इस प्रोग्राम में मौजूद हैं। सबसे पहले आपको बहुत ज़्यादा मुबारक हो, और हारिस भाई ने जो है ना वो आप और वो एक हो चुके हैं और पूरी दुनिया मेरी नज़र में तो खुश है। दुनिया की बात कर रहा हूं, अभी पाकिस्तानियों की नहीं बात कर रहा, दुनिया की बात क्योंकि पाकिस्तानियों ने देखे किस तरह नहीं, पाकिस्तानी भी खुश है, चंद एक लोग हैं जो ये चंद में से जो ये लोग हैं, आखिरकार ये चाहते क्या हैं, ये क्यों पीछे पड़ जाते हैं। वो कहते हैं जी आपने 40 किलो का नाम ले लिया। देखें, इंसान वो ना, इनको मैंने शादी में नहीं बुलाया, वो नाराज हो गए हैं मुझसे। तो ये भी मेरे बहन भाई हैं जो मुझ पे ट्रोल कर रहे हैं, मुझ पर गंद उछाल रहे हैं, और जो है वो शायद अपने घरों में अपनी बहनों के साथ ये सलूक करते होंगे, या जो बहनें मेरी मुझ पे गंद उछाल रही हैं उनकी तरबियत ऐसी हुई होगी, वालिदैन ऐसे होंगे कि जिन्होंने उनको ये तरबियत दी होगी कि बेटा गंद उछालने से जो है वो आपकी इज्जत में इजाफा होगा, आप उछालें। अगर भाई और बहनों आपको मेरे पर ट्रोल करके, मेरे पर गंद उछाल के इज्जत मिल रही है, व्यूज मिल रहे हैं, पैसे मिल रहे हैं, रोज करो, इतना करो, सुबह दोपहर शाम इतना करो मेरे भाई बहनों के मेरे पे गंद उछालने के ये पैसे जो है ना वो आपको किसी ना किसी तरीके से बच जाए बस, और आप जो है वो इन पैसों से याशी कर सकें, स्विट्जरलैंड जा सकें, अमेरिका जा सकें, कि हमने डॉक्टर नबीहा पे गंद उछाला था, हमें यूट्यूब से पैसे आए, हमें फेसबुक से पैसे आए, तो कोई बात नहीं, आप लोग ये पैसे कमाओ। आप असल में ना, जब इंसान अपनी जुबान खोलता है तो अपने खानदान का तारुफ देता है, अपने वालिदैन का तारुफ देता है। ये अपनी बेइज्जती नहीं करवा रहे, ये मुझे ट्रोल करके अपनी वालिदैन की बेइज्जती करवा रहे हैं, क्योंकि वालिदैन जो होते हैं ना वो बच्चों की तरबियत करते हैं, और अगर किसी ने अच्छा बच्चा बनाया हो ना माशरे के लिए, तो वो कभी भी किसी की बहन बेटी के अच्छे अमल को गलत करके प्रेजेंट नहीं करता। किलो की कोई ऐसी बात नहीं थी, वो तोले था। समझदार लोगों के लिए जो है वो इशारा काफी था कि जो है वो तो किलो बोल दिया। मैं अक्सर औकात ऐसे कहती हूँ कि ये इतने किलो के कपड़े ना मुझसे बर्दाश्त नहीं होते। आपको पता है मैं तो 2 पीस पहनने वाली बंदी हूँ, या मैं तो बहुत हल्का जो है वो कमीज शलवार दुपट्टा पहनती हूँ, तो लाइट वेट में पहनती हूँ। आजकल मुझे ये काम वाले कपड़े पहनने पड़ रहे हैं, तो मैं उनको भी किलो बना देती हूँ, इतने किलो के नहीं पहने जाते। तो उस वक्त मैंने ऐसे ही एक चैनल था, वो कोई मुझे याद भी नहीं क्योंकि मीडिया बहुत सारा था वहाँ पे, तो उनको मैंने कह दिया ये इतने किलो का मैंने सेट पहना हुआ है और ये 1 करोड़ रुपए का मैंने जस्ट वो पहना हुआ है। आप एक खुद ब्रांड बन चुकी हैं। एग्जैक्टली, मैं जो पहनूंगी जाहिर है अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझे इतनी इज्जत दी है कि वो ब्रांड बन जाएगा। मैं तो ब्रांड कॉन्शियस नहीं हूँ, लेकिन अगर बड़े बड़े ब्रांड वाले उसके पीछे हो जो खुद ब्रांड हो, तो फिर उसे ब्रांड पहनना पड़ता है ना। और ब्रांड वालों की अगर प्रमोशन भी करनी है, या ब्रांड वालों की, अव्वल तो ये जोड़ा मेरी दोस्त है, उनके साथ बड़ा अच्छा ताल्लुक है मेरा घर वाला, तो उस हवाले से जो है वो बनाया गया। तो मुझे ट्रोलिंग का प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन देखें हो सकता है कि आपकी ट्रोलिंग करने से मेरी ज़ाती ज़िंदगी मुतासिर हो, और हो सकता है ये ट्रोलिंग करने से मेरे शौहर की तरफ से या कोई उनकी तरफ से जो है वो मामलात मेरे जो है वो ख़राब हो। तो अगर आप चाहते हैं कि मेरा निकाह जो है वो मतलब हो चुका है
और अगर उसमें दड़ाने डालना चाह रहे हैं या खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे ये निकाह आप तोड़वाना चाह रहे हैं, तो भाई आप फिर जो है वो अगर आप इस तरह खुश हैं तो मैं तो कुछ नहीं कह सकती नहीं आप डॉक्टर साहब, लोगों की जो है ना वो काम है लेकिन ये बातें बहुत करना। गलत हरकत मुझे है। ये बताएं कि सबसे पहले आपको मुबारक भी दी, ये बताएं कि आप जो है वो कहाँ पे जा रही हैं अपना हनीमून करने के लिए, या क्या आपने कुछ सोचा है? हनीमून के लिए मेरे हस्बैंड का तो बाकू जाने का प्लान था, वो अच्छा, अक्सर कह भी चुके हैं, लेकिन मैंने उन्हें कहा कि हम उम्रे पे चलते हैं। बाकू अजरबैजान। हाँ अच्छा, हाँ, तो मैंने उनको कहा कि हम पहले उम्रे पे चलते हैं, उसके बाद माशा सारी जिंदगी पड़ी है, आप बाकू चले जाएं, अमेरिका चले जाएं, कनाडा चले जाएं, पहला सफर अल्लाह के रास्ते में जो है वो होना चाहिए। तो मैंने ये ख्वाहिश का इजहार किया, तो उन्होंने कहा ठीक है हम पहले वहाँ चलते हैं, उसके बाद आप जहाँ कहेंगी वहाँ चले जाएंगे। अच्छा, और मेरा वैसे पाकिस्तान घूमने का ज्यादा प्लान है, मैं आपको सच्ची अच्छा, बात अच्छा। बताऊं, मुझे नॉर्दर्न एरियाज बड़े पसंद है। ठीक। और जितनी खूबसूरती पाकिस्तान के नॉर्दर्न एरियाज में है, दुनिया भर में आप चले जाएं, वहाँ आपको कल्चर मिलेगा, दुनिया में आपको खूबसूरत लोग मिलेंगे, खाने मिलेंगे, लेकिन जो मोहब्बत जो प्यार आपको अपने मुल्क में दिया जाता है या मिलता है, उसकी बात ही अलग है। अच्छा, मुझे बताइएगा कि ये तो आपकी बड़ी अच्छी सोच है कि सबसे पहले आप उम्रा अदा करेंगी, अल्लाह ताला का शुक्र हाँ अदा जी, करेंगी, अल्हम्दुलिल्लाह। और ये एक जो है ना वाकई हर अगर बंदा ये सोचता है। दूसरा, कुछ बहनें और भाई जो है वो ये चाह रहे थे कि हमारे लिए भी आप जो है वो थोड़ा सा दुआ करवाएं, आप देखें कि वहाँ पर जाएंगे तो ताकि हमारे भी कुछ बच्चे बच्चियाँ इस तरह बैठेंगे। इंशाल्लाह। और मुझे ये बताइएगा कि इसके बाद कोई आपका फॉरेन का कोई है टूर करने का इरादा या नहीं? इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने लिखा हुआ मेरे नसीब में तो ज़रूर जाऊंगी, कोशिश हमारी होगी, लेकिन मामले ऊपर से तय होते हैं। मेरी ज़िंदगी हमेशा से अल्लाह के हवाले में कर देती हूँ कि ठीक है, अल्लाह ने जो करना है ठीक करना है। ये निकाह भी एक अल्लाह ने ही रास्ता बनाया है, मैंने कोई इसके लिए उतनी एफर्ट नहीं की है कि दिन रात कोई कोशिशें कर रहे थे, लेकिन जाहिर है नेकी का एक अमल था, एक नेक काम है, और निकाह के साथ ही किसी मर्द के साथ जो है वो चलना या रहना चाहिए। तो अगर आपका जो है वो फील्ड एक है आपकी, आप एक दूसरे के माइंड को समझते हैं, तो फिर आपको निकाह के बंधन में बनना चाहिए था। और अगर अल्लाह की तरफ से ये मैसेज जो है वो बुजुर्गों के मुंह से ये निकला कि भाई निकाह करें, तो फिर निकाह ही करना चाहिए। अच्छा, आपने निकाह के फौरन बाद जो है वो जॉब को जारी रखा, ये एक अगले दिन आ गई थी मैं हाँ, ये बताएं कि ये क्या है वैसे? देखिए मैं और मेरे निकाह के फौरन बाद में इसलिए जो है वो आई हूँ। अच्छा, एक दिन का गैप लिया है मैंने। अच्छा, हाँ, एक दिन का गैप लिया है, अगले दिन जो है वो मैं आई हूँ, क्योंकि मेरा निकाह जुमे वाले दिन हुआ है ना, तो जुमे को मेरी ऑफ होती है हाँ, चैनल से, ऐसे। हफ्ते को भी ऑफ होती है, तो वो इस वजह से मैंने फिर जो है ना इसको जो है वो कंटिन्यू किया। अगले दिन मैं काम पर आ गई और एक दिन स्टे किया, अगले दिन जो है वो मैं अपने शो पर थी। वो इसलिए कि ताकि मेरी आवाम जो है ना वो ये लोग ये ना समझें कि शायद अब डॉक्टर साहबा अपने शादी के जो है वो मामला में बिजी हो गई हैं। देखिए, मुझे लोग सुनना चाहते हैं, बिल्कुल लोग मेरी बात को समझते हैं। तो अगर मैंने, एक डॉक्टर अपना काम नहीं रोक सकता, एक जर्नलिस्ट अपना काम नहीं रोक सकता, एक मोटिवेशनल स्पीकर अपना काम नहीं रोक सकता, अगर अब अपना काम रोक देगा तो फिर अवाम क्या करेगी? अवाम बस शादी देखती रहेगी बैठी हुई तो इसलिए जब वीडियोस बनाती रहती हूँ और बनाती रहूंगी आज इंशाल्लाह। आपने एक ऐसी सेलिब्रिटी जिसको वो जो है वो किसी तारुफ की मोहताज नहीं, उन्होंने अपने कीमती अल्फाज से जो है वो आपको बताया, और जो लोग बातें कर रहे हैं उनको भी एक देखें किस तरीके से जो है एक मैसेज कन्वे किया। तो उम्मीद करता हूँ कि आप भी जो है वो इनकी फीलिंग को समझेंगे। हर किसी की एक ज़ाती जो है वो ज़िंदगी है, तो वो अच्छे तरीके से गुजारना चाहता है, लेकिन आप लोग उसमें जो इंटरफेयर कर रहे हैं वो इंतहाई गलत है। तो उस्मान मुगल को इजाज़त दीजिएगा, तब एक और